हेलो एवरीवन, वेलकम टू तक्षशिला एजुकेशन। मेरा नाम है सौरभ आर्य और एक बार फिर से आप सबका वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन, यानी एमपीसी क्या होता है, एपीसी क्या होता है, एमपीएस क्या होता है, एपीएस क्या होता है। इन सभी चीजों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिकमेंड करूंगा कि जैसे कि मैंने पहले करवाया था एग्रीगेट डिमांड, फिर करवाया मैंने एग्रीगेट सप्लाई, छोटे छोटे वीडियोस हैं उनको पहले कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपका जो कंसेप्ट बिल्ड हो वो बहुत स्ट्रांग बिल्ड हो। तो ऊपर आपको आई बटन दिख रहा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहां आपको दिख जाएगा एग्रीगेट डिमांड की वीडियो, एग्रीगेट सप्लाई की वीडियो और हाँ नेशनल इनकम की कंप्लीट वीडियो भी उसमें आपको दिख जाएगी। तो अगर आपने नेशनल इनकम में कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो को जरूर रेफर करें, आपको बहुत हेल्प होगा। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है ये कंजम्पशन फंक्शन? अच्छा, इसको शुरू करने से पहले एक चीज और, मैं वीके की बुक को फॉलो करता हूं, ठीक है? तो अगर आपके पास वीके की बुक है तो अच्छी बात है, आप भी उस बुक को खोल के पढ़ सकते हो। बुक रीड करना बहुत अच्छी हैबिट होती है, आपको आनी चाहिए। आपको नोट्स की नीड नहीं है, ना ही मेरे नोट्स की नीड है, ना ही किसी और टीचर के नोट्स की नीड है। तो आप बुक को अच्छे से रीड करो। अगर आपके पास बुक नहीं है तो परचेज करने प्लीज मत जाइएगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपना मेल आईडी बता दे, मैं आपको मेल कर दूंगा पूरी की पूरी बुक इन अ पीडीएफ फॉर्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? कुछ भी नहीं है, बस इजी सा एक छोटा सा कंसेप्ट है, समझना। कंजम्पशन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम यानी कि वाई इज नोन एज कंजम्पशन फंक्शन। यानी है क्या सर, इनकम और कंजम्पशन के बीच में जो ये रिलेशनशिप है, ये फंक्शनल रिलेशनशिप है, इसी को बोलते हैं हम कंजम्पशन फंक्शन। रिश्ता है इनकम के बीच में एंड कंजम्पशन के बीच में, इनके बीच का जो रिश्ता है उसी को हम कंजम्पशन फंक्शनल रिश्ता जिसको हम बोलते हैं वही कंजम्पशन फंक्शन होता है। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन इज नोन एज कंजम्पशन फंक्शन। ओके, समझ में आ गया? इजी है। दो लोग हैं, एक है इनकम एक है कंजम्पशन। रिश्ता तो दो लोगों के बीच में होता है ना, तो इन दोनों का रिश्ता करवा दो आप तो बन जाएगा कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है? लेकिन अब रिश्ता को बहुत सारी चीजें डिफाइन करती हैं। तो ये 3 पॉइंट है जो रिश्ते को डिफाइन करेगा इसके। लेकिन मैं अभी इसको समझाने से पहले कुछ और आपको चाहता हूं मैं समझाना। हालांकि मैंने एग्रीगेट डिमांड में उसको थोड़ा सा समझा दिया है वहां पर भी, बट यहां पर भी मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं क्योंकि कंजम्पशन फंक्शन उसी का कंसेप्ट है। तो होपफुली आपको ये डेफिनेशन समझ में आएगा। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम इज नोन एज कंजम्पशन फंक्शन। आइए इसके रिश्ते को और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। क्या ये ले लिया हमने एक फ्रेश शीट, समझिएगा। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था एग्रीगेट डिमांड में कि सी और वाई के बीच में जो रिलेशन होता है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से होता है। अच्छा कंजम्पशन, चलो कंजम्पशन रहने दो, या फिर आप एग्रीगेट डिमांड भी बोल सकते हो इसको, ठीक है? अब क्या है, सी और वाई के बीच में जो रिलेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है कि इनकम अगर 0 है तब भी कंजम्पशन होगा, ठीक है? अगर इनकम बढ़ेगी लाइक 20 हो गई तो ये 35 हो जाएगा। अगर इनकम 30 हो गई तो ये 40 हो जाएगा। फिर इनकम 50 होगी तो 50 हो जाएगा। फिर 70 होगी तो ये 55 हो जाएगा। एंड देन जब ये 100 हो जाएगी तो ये मान लेते हैं 65 हो जाएगा, ठीक है? ये मैंने रैंडम लिया है, आप भी ले सकते हो। कैसे लिया है मैंने रैंडम, देखिएगा, समझिएगा इस चीज को, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपको टेबल बनाने को आ गया तो आपको खुद से सोचना होता है, तो इसी के लिए रैंडम लेना भी आपको आना चाहिए। तो यहां पर रिलेशन क्या स्टेब्लिश हो रही है सर कंजम्पशन फंक्शन में? सिंपल है, हमें इनकम के बीच में और कंजम्पशन के बीच में रिश्ता स्टेब्लिश करना है। तो 3 तरह का रिश्ता होता है, ठीक है? आइए समझते हैं, पेन चेंज कर लेता हूं मैं, ठीक है? 3 तरह का रिश्ता होता है। जैसे कि ये पहला रिश्ता है, आप ध्यान से देखो तो यहां से यहां एक रिश्ता है, पहला रिश्ता यहां पे है। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे इनकम कम है और कंजम्पशन ज्यादा है। देखो इनकम 0 है, कंजम्पशन 30 है, इनकम 20 है, कंजम्पशन 35 है, इनकम 30 है और कंजम्पशन 40 है। यानी पहला रिश्ता तो ये समझ में आया सर कि इनकम कम होता है कंजम्पशन से। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, कंजम्पशन ज्यादा होता है इनकम से या इनकम कम होता है कंजम्पशन से। दूसरा रिश्ता ये है जहां पे क्या होता है, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। आदमी जितना कमाता है उतना खर्च कर देता है। दूसरा रिश्ता ये है। तीसरा रिश्ता इनका ये है। तीसरा रिश्ता क्या है ये देखो, जब इनकम
ज्यादा है कंजम्पशन से। तो ये 3 तरह का रिश्ता है। पहला कौन था? ये, दूसरा ये, तीसरा ये। पहले रिश्ते में क्या था? इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, इनकम को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इतना तो आप, मुझे लगता है सभी को पता होगा। दूसरा है इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, तीसरा है इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन, ठीक है। अब ये तो था टेबल, इसी के लिए आपने देखा मैंने टेबल रैंडम लिया, तो मैंने कहीं से भी टेबल ले सकता हूं, गलत नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि पहले मुझे इनकम को कम करना है, ठीक है। तो मैंने इनकम को 3 जगह कम कर दिया, फिर इनकम को मैंने इक्वल कर दिया, फिर इनकम को ज्यादा कर दिया और कंजम्पशन को कम कर दिया, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही टेबल बना सकते हो। अब बात करते हैं, इसी को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे करेंगे। ये ले लिया मैंने एक ग्राफ, ठीक है, अरे ये ले लिया मैंने एक ग्राफ। चलो, आपको पता है इनकम जो होती है, इनकम चाहे कुछ भी हो, 0 हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, कुछ भी हो, इनकम के लिए मैंने आपको क्लियरली बताया है कि आपको सोचना ही नहीं है, आपको सीधे सीधे क्या करना है, 45 डिग्री फ्रॉम द एक्सिस। ये 45 हुआ नहीं, ये हो गया, ठीक है। ये होता है 45 डिग्री फ्रॉम द एक्सिस, ये होती है हमारी इनकम वाली लाइन। चलो मैं पेन चेंज कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा अच्छा समझ में आए। कौन सा ले लें? चलो ले लेते हैं, मानते हैं, कौन सा ले लें कलर, चलो ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। ये है इनकम की लाइन, ये है इनकम, यानी कि y इज इक्वल टू इनकम। अरे ये तो दोनों ही सेम ही दिख रहे हैं कलर, तो हम ले लेते हैं पर्पल, ठीक है। इनकम और y इज इक्वल टू इनकम। अब कंजम्पशन आपको पता है, कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं हो सकता है, कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंसान अगर धरती पे जिएगा तो कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करेगा ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आज मैं कुछ कमा नहीं रहा हूं या फिर आप कुछ कमा नहीं रहे हो तो खाओगे नहीं, कि जब मैं कमाऊंगा तभी मैं खाऊंगा, तभी मैं डिमांड जनरेट करूंगा, तभी कंज्यूम करूंगा, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप दुनिया में जी रहे हो तो आप कंज्यूम तो करोगे, चाहे इनकम 0 हो, चाहे 200 करोड़ हो, चाहे 400 करोड़ हो। समझ रहे हो बात? अंबानी साहब भी कंज्यूम करते हैं और एक भिखारी भी कंज्यूम करता है, बस फर्क इतना है कि अंबानी साहब पिज्जा कंज्यूम करते हैं और जो भिखारी है वो दाल रोटी कंज्यूम करता है। तो दाल रोटी क्या है? नेसेसिटी है, ठीक है। तो इसी के लिए कभी भी कंजम्पशन 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता है। अब मान लेते हैं ये था हमारा 10, 20 और ये हो गया 30, ठीक है। तो हमारा कंजम्पशन कहां से स्टार्ट होगा? यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 40 और ये हो गया हमारा 50, ठीक है। ऐसे बना देता हूं मैं, ठीक है, 50, ठीक है। ये हमारा कंजम्पशन लाइन है और ये हमारी इनकम लाइन है, ठीक है, वाई यानी कि इनकम लाइन, ठीक है। ये हमारी कंजम्पशन लाइन है, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, पूरा लिख दे रहा हूं मैं ताकि आप एग्जामिनेशन में गलती ना करो। इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। अब देखिए यहां पे 3 रिलेशन हुए। ये जो पहला है, मैं फिर से पेन चेंज करता हूं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। ये जो पहला है ये क्या है? यहां पे देखो ये कौन सी लाइन है? ये जो लाइन है ये कंजम्पशन की लाइन है। कंजम्पशन ज्यादा है, कंजम्पशन वाली लाइन ऊपर है और इनकम वाली लाइन नीचे है। कंजम्पशन वाली ऊपर है, इनकम वाली नीचे है। तो इस केस में यहां पे हो क्या रहा है? यहां पे ये हो रहा है सर कि यहां पे इनकम इज लेस देन कंजम्पशन है। इनकम नीचे है, कंजम्पशन वाली लाइन ऊपर है, यानी इनकम इज लेस देन कंजम्पशन है। ये फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट रिलेशन, यानी पहला रिलेशन स्टेब्लिश हुआ, इनकम इज लेस देन कंजम्पशन। दूसरा आ जाता है यहां पर रिलेशन, जहां पे क्या है? इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। इनकम इज इक्वल टू, जितना इनकम है वही कंजम्पशन है। इसी को हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। जहां पे इनकम और कंजम्पशन अपने आप को इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इन कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। तो इसको ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ? इनकम वाली लाइन देखो, इनकम वाली लाइन ऊपर चली गई, कंजम्पशन वाली लाइन नीचे आ गई। देख रहे हो आप? चलो इधर लिख देता हूं, कंजम्पशन वाली लाइन नीचे आ गई, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हो गया? यहां पे क्या हो गया? यहां पे हो गया इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन। इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन, ठीक है। ये होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा क्या है। अब इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं 3 रिश्तों के साथ। पहले हो आप अपने आप को ले लो, ठीक है, एग्जाम में कैसे याद रहेगा। दूसरा आप ले लो मुझे, यानी कि अपने इको सर को, ठीक है, इको मास्टर, ठीक है। थर्ड ले लो अपने पापा को, ठीक है। अब क्या है? पहला रिश्ता आपका होता है, यानी आपकी क्या है? इनकम
जीरो है बट आपका कंजम्पशन ज्यादा है, यानी इनकम कम है, कंजम्पशन ज्यादा है। आप यही करते हो ना, कुछ कमाते हो क्या? कुछ नहीं कमाते हो, लेकिन कंजम्पशन तो करते हो। तो ये पहला वाला रिश्ता है जहां पे आपको क्या करना है, इनकम कम है आपकी और कंजम्पशन ज्यादा है, ये फर्स्ट रिलेशन। ठीक है। दूसरा आता है मेरा स्टेज। लाइफ के 3 स्टेज हैं। पहला आपका स्टेज जो आप स्टूडेंट हो, फिर आप एक स्टेज में आते हो जब आप कमाने लगते हो या फिर अच्छे खासा कमाने लगते हो। तो क्या होता है, अभी मैं क्या करता हूं, मैं सेविंग नहीं करता हूं क्योंकि मेरे पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो मैं जितना कमाता हूं, जितना मैं इनकम करता हूं, उतना कंज्यूम कर देता हूं। कभी पिज्जा खा लिया, कभी बर्गर खा लिया, लेकिन सेविंग वेविंग नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे तो क्या ही करना है, जितना कमाया उतना खर्च कर लिया, क्योंकि मैं कमाता उतना हूं जितना में मेरा सारा खर्चा निकल जाए और अच्छे से मैं लाइफ जी सकूं। फिर तीसरा स्टेज आता है आपके पापा का। अब पापा क्या है, उनकी शादी वादी हुई है, बच्चे चलाने हैं, आपकी फीस देनी है, तो वो क्या करते हैं, इनकम ज्यादा करते हैं, वो ज्यादा कमाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ज्यादा कमाने की कोशिश करते हैं, तो इनकी इनकम ज्यादा हो जाती है, कंजम्पशन कम हो जाता है। तो यही 3 स्टेज ऑफ लाइफ है। पहला जब आप हो, जहां पे इनकम आपकी मानते हैं, अगर कमाना भी शुरू किया तो 5,000 कमाना शुरू किया और कंजम्पशन कितना है, 10,000 का है, तो इनकम इज लेस देन कंजम्पशन। देन आता है अगर मैं कमाता हूं, तो मैं कमाता हूं, मान लेते हैं 15,000 मैं कमाता हूं और 15,000 मैं उड़ा लेता हूं। ठीक है, टू बी प्रिसाइज, ओके, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। फिर आपके पापा हैं जो कि 50 कमाते हैं, तो वो क्या करते हैं, कंजम्पशन सिर्फ और सिर्फ 30 का करते हैं। तो इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन। यहां पे इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। तो होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, कंजम्पशन फंक्शन है क्या। कंजम्पशन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। ठीक है, कंजम्पशन और इनकम के बीच का रिलेशन 3 तरह का है। ठीक है, ये 3 रिलेशन को आपने एग्जाम में लिख दिया ना, तो कोई आपके मार्क्स काट ही नहीं सकते हैं। अब अगर आपसे टेबल पूछा जाए तो आता है आपको, आपसे डायग्राम पूछा जाए यानी कि कर्व पूछा जाए तो भी आपको आता है। अगर आपको बताया जाए कि रिलेशन बताओ, रिलेशनशिप बताओ, तो रिलेशनशिप बताने में तो आप एक्सपर्ट हो, तो 3 रिश्ते बता देना उसका। फर्स्ट रिश्ता व्हेन इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, सेकंड रिश्ता व्हेन इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, थर्ड रिश्ता व्हेन इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन। ठीक है, चलिए वापस चले अपने बुक पे, आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इन चीजों को। ठीक है, कहां गई आपकी बुक, ये रही, चलिए। ठीक है, यही चीजों को यहां पे एक्सप्लेन किया गया है। आप देख लो, ब्रेक इवन पॉइंट होता है, ये जो है ये क्या है, ये एक स्टेज है, फिर ये एक स्टेज है, फिर ये एक स्टेज है। ठीक है, पहले y 0 पे जो इनकम का कंजम्पशन किया जाता है, फिर एक जगह आता है जहां पे वो इक्वल हो जाता है, फिर इनकम ज्यादा हो जाता है, कंजम्पशन। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं आपको, पहले भी बताया था, फिर से बता देता हूं। ये जो 0 लेवल पे इनकम कंज्यूम किया, 0 लेवल पे जो कंजम्पशन किया जा रहा है, इसी को हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है, द कंजम्पशन एट द 0 लेवल ऑफ इनकम इज नोन एज कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, यहां कहीं लिखा भी होगा अगर आप देखना चाहो तो। देखो, जब इनकम 0 होती है तो उस पर जो कंज्यूम किया जाता है उसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, अब बोलोगे सर 0 है तो कैसे कमा रहा है, तो बेटा सेविंग होगी पहले की, या उधार मांग के कर रहा होगा, लेकिन जिंदा रहने के लिए खाना तो पड़ेगा, चाहे आप कमाओ चाहे ना कमाओ। अगर आप नहीं खाओगे तो सरवाइव नहीं करोगे, कंजम्पशन तो करना ही पड़ेगा। तो आपको क्या समझ में आया, ये कंसेप्ट बहुत ध्यान रखना। ऑटोनोमस कंजम्पशन बहुत बार पूछा गया है, तो सिंपल है, कंजम्पशन एट द 0 लेवल ऑफ इनकम इज नोन एज ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब आ जाते हैं आगे। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन ये आपने देखा। अच्छा, अब आता है कंसेप्ट ना एमपीसी का और एपीसी का, इसको भी ध्यान से समझिएगा। मैं ज्यादा कुछ यहां पे ना पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन आपको फिर भी पूरा समझ में आ जाएगा। एमपीसी, ठीक है, एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। अब समझिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन होता क्या है। आपको यहां पे ना एक फॉर्मूला भी याद करना होगा, लेकिन आपको मेरे हिसाब से याद नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं अभी समझा दूंगा आपको। देखिए, मार्जिन की जब बात की जाती है तो मार्जिन मतलब क्या होता है, चेंज इन। जब हम कॉपी लेते हैं, लिखना शुरू करते हैं, तो उसमें हम मार्जिन छोड़ते हैं, यानी उतना हिस्सा कॉपी का जिसमें लिखा जाना है उसी को तो हम मार्जिन कहते हैं। कोई बोलता है ना एग्जाम में बोलते होंगे टीचर कि मार्जिन छोड़ के लिखो बेटा, एक क्वेश्चन से एक आंसर से दूसरे आंसर के बीच में मार्जिन छोड़ो। मार्जिन छोड़ने का मतलब क्या होता है, वो रेशियो जो कि पूरे पेज का वो रेशियो जिसमें लिखा जाना है उसको हम बोलते हैं मार्जिन, या नहीं लिखा जाना है उसको हम बोलते हैं मार्जिन। क्लियर है? अब
यहां पे बोल रहा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम, यानी इनकम में कितना बदलाव आएगा तो कंजम्पशन में कितना बदलाव आ जाना चाहिए। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम, आप याद रखिए अगर सी पूछा गया, लास्ट में सी है, तो आपको सीधे करना है सी लिख देना है और नीचे वाई लिख देना है। वाई क्यों? क्योंकि सी और वाई के बीच का ही रिश्ता, वाई से ही सबका रिलेशन, इनकम से ही तो रिलेशन सेविंग का भी बनता है, कंजम्पशन का भी बनता है, तो वाई नीचे रख देना है। अब आपसे पूछा गया मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम, यानी कंजम्पशन में कितना चेंज होगा अगर इनकम में कुछ चेंज हो तो चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन वाई। ठीक है, समझ में आया? मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन मतलब क्या होता है? चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। अगर सी होगा लास्ट में तो ऊपर सी लिख दीजिए, नीचे वाई। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और सीख लीजिए, आगे आएगा फिर देखिएगा। एक होता है एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, यहां पे था मार्जिनल प्रोपेंसिटी, जब मार्जिन की बात करते हैं तो चेंज इन लग जाता है, ये बॉक्स बन जाता है। ठीक है, चेंज इन लग जाता है। जब हम एवरेज की बात करते हैं तो बस चेंज इन नहीं लगता, बाकी सारा चीज सेम है, सी अपॉन वाई। तो दो फॉर्मूले आपको होपफुली ध्यान हो गए होंगे, क्या है? एमपीसी और एपीसी। एमपीसी मतलब होता है मार्जिन, मार्जिन की बात की गई है तो चुपचाप पहले तो चेंज इन लगा दो, फिर सी है लास्ट में तो सी अपॉन वाई, यहां पे सी है तो यहां पे सी अपॉन वाई। यहां पे एवरेज पूछा गया इसी के लिए हमने चेंज इन नहीं लगाया। तो क्या ये बात समझ में आ गया? अब इसी को थोड़ा डायग्राम से मैं समझा देता हूं। एमपीसी मतलब क्या होता है, यहां देखो, इनकम में चेंज होने की वजह से कंजम्पशन में कितना चेंज आता है, इसी को हम बोलते हैं एमपीसी। जैसे देखो इनकम 50 से बढ़ गया, आपकी इनकम 50 से बढ़ गई, चेंज इन वाई चेंज इन सी। इनकम 50 से बढ़ गया तो कंजम्पशन कितने से बढ़ा दिया आपने? 40 से बढ़ा दिया, तो यही आ गया 0.8 जो आ गया, यही आ गया आपका एमपीसी। क्या ये इतनी बात समझ में आई? यानी सिंपल है, मार्जिन जब पूछा गया है तो चेंज इन लगाना है अपने को, और कंजम्पशन का पूछा गया है तो कंजम्पशन में कितना बदलाव आएगा इनकम में बदलाव आने से, तो कंजम्पशन ऊपर आ गया और इनकम नीचे आ गया। चलिए आगे चलते हैं, अब सेविंग फंक्शन को पढ़ते हैं। होपफुली यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, उन्हीं चीजों को यहां पे बताया गया है। एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई, एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। आइए आगे चलते हैं, सेविंग फंक्शन को पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा, इतने अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा ना कि आप खुश हो जाओगे कि सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बट बच्चे छोड़ के आते हैं। ठीक है, चलो सेविंग फंक्शन क्या होता है? अगेन सेविंग फंक्शन होता क्या है बेटा, ये समझना। बेसिकली होता है इनकम का वो हिस्सा जो कि बचा लिया जाएगा, उसी को सेविंग कहते हैं। इनकम का वो हिस्सा जिसको बचा लिया जाएगा फ्यूचर के लिए, उसको हम सेविंग कहते हैं। अब जब इनकम ही जीरो है तो सेविंग कैसे होगा सर? इनकम जीरो होगा तो सेविंग माइनस में होगा। जैसे कोविड में क्या हुआ, लोगों की इनकम सडनली जीरो हो गई, तो आदमी ऐसा तो नहीं है कि कंज्यूम करना छोड़ दिए थे, खाना पीना छोड़ दिए थे और लोग मरने लग गए थे भूखमरी से, नहीं ऐसा नहीं हुआ था। लोगों ने जो पहले से सेविंग कर रखे थे ना, उसमें से पैसे निकाल के, जैसे 100 रुपए सेव कर रखे थे तो 20-20 रुपए निकाल के खर्च करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये चीज हो गया था। यानी अगर आपकी इनकम जीरो है और फिर भी कंज्यूम कर रहे हो तो आपका सेविंग क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, y इज इक्वल टू क्या होता है? C प्लस एस। इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, तो सेविंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y माइनस सी। सी को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? y माइनस सी। अब देखिए इनकम जीरो है, इनकम जीरो है, कंजम्पशन 20 का कर लिया तो सेविंग माइनस 20 नहीं आ जाएगा, मतलब उधारी चढ़ जाएगा। और ठीक है, फिर 50 रुपए आपने कमाना शुरू किया लेकिन कंजम्पशन 60 का है आपका, तो अभी क्या करोगे? 10 रुपए और उधारी में रहोगे, माइनस में रहोगे आप। फिर आपने 100 कमाना शुरू किया और 100 ही खर्च कर दिया तो जीरो सेविंग है, सेविंग नुल। यानी आपने 100 रुपए कमाए, 100 रुपए खा लिए, खत्म। जो मेरा स्टेज है लाइफ का, खत्म कर गया, तो कुछ नहीं बचा सेविंग करने के लिए। फिर आपके पापा का स्टेज आता है, जब आपने आपके पापा ने 150 रुपए कमाया और 140 रुपए कंज्यूम किया। इनकम 150 था, 140 कंज्यूम किया, यानी 10 रुपए सेविंग हो गया। तो पहले सेविंग नेगेटिवली इंफेक्ट हो रहा था, नेगेटिव ही होता, फिर यहां पे आके जीरो हो गया और यहां पे पॉजिटिव हो गया। तो समझ में आ रहा है? इसी चीज को रिप्रेजेंट करना है अपने को। तो आइए इसको समझते हैं, फिर से चलें कि अब पेज पे आ जाइए, चलते हैं। ये होपफुली आप समझ गए होंगे। आइए सेविंग फंक्शन में हमने क्या देखा कि सेविंग क्या होती है। यहां पे देखो, जैसे मैं लिख देता हूं, पहले पेन ले लेते हैं रेड। ठीक है, यहां पे क्या था? इनकम, एंड यहां पे था सेविंग। इनकम जीरो थी तो माइनस में था सेविंग। इनकम थोड़ी बढ़ी, यानी कि इनकम मानते हैं 30 हो गई तो सेविंग थोड़ा कम हो गया। फिर आ जाता है इनकम 50 हो गया तो सेविंग भी 50, यानी कि जीरो। अच्छा सेविंग नहीं, यहाँ पे कंजम्पशन लिखना था मुझे। ओके,
चलो एक मिनट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कंजम्पशन, यहाँ पे सेविंग, ठीक है। यहाँ पे कंजम्पशन 20 था तो सेविंग -20 हो गया। यहाँ पे कंजम्पशन 40 था, 30 रुपये कमा रहे हो, 40 रुपये खर्च कर रहे हो तो -10 हो जाएगा। फिर 50 कमा रहे हो, 50 खर्च कर दे रहे हो तो 0 हो जाएगा सेविंग। फिर उसके बाद आपका आ जाता है, अगर आप 100 मान लेते हैं 70, इतना तो नहीं, 70 कमाते हो तो आप क्या करते हो, 60 खर्च करते हो तो 10 रुपये सेविंग हो जाएगा प्लस में। फिर आप 100 कमाते हो तो 70 खर्च कर देते हो तो प्लस का 30 हो जाएगा। तो ये 3 रिश्ता है, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा आप इसको, ठीक है। मैंने बहुत इजी वर्ड में समझाने की कोशिश किया। पहला रिश्ता है ये, ठीक है, जब आप कंज्यूम ज्यादा कर ले रहे हो और इनकम कम है तो यहां पे क्या हो रहा है, नेगेटिव सेविंग जो है नेगेटिवली इंपैक्ट हो रहा है, सेविंग जो है नेगेटिवली इंपैक्ट हो रहा है। यहां पे एक स्टेज आया जहां पे 0 सेविंग है, 0 सेविंग्स है। फिर यहां पे बात करते हैं, यहां पे क्या है, यहां पे आप देखना ध्यान से, यहां पे क्या है, पॉजिटिव सेविंग है। यही 3 रिश्ता है। अब इसको अगर आपको बोलेगा डायग्राम में रिप्रेजेंट करके दिखाओ तो इजी है ना, कर देते हैं। देखो क्या है, ये था अपने पास। अच्छा इस बारी डायग्राम ना, अच्छा ये जो हम पहले करते थे डायग्राम ऐसे बनाते थे और ये सब करते थे, ये हमारा पॉजिटिव होता था, इसी के लिए ऐसे शुरू होता था। अब हमारा नेगेटिव भी जाएगा तो ये डायग्राम ना ऐसे बनता है, प्लस के साइन की तरह, ठीक है। हम सिर्फ ये वाला सेक्शन अभी तक यूज करते थे, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव सेक्शन कहलाता है। इतना तो आपने मैथ में पढ़ लिया होगा, ठीक है। अब हमारी सेविंग मानते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है, तो ये कैसे होगा, पहले नेगेटिव से स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर ये मेरी सेविंग्स लाइन है, ठीक है, ये हमारी सेविंग्स लाइन है और ये हमारी इनकम लाइन है, ठीक है। चलो रिप्रेजेंट भी कर देते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड ये हो जाएगा 100। यहाँ जैसे जाता है 1, 2, 3, यहाँ पे भी जाएगा 10, 20, ठीक है। सेविंग माइनस में, यहाँ पे माइनस वाला साइन होता है, यहाँ पे प्लस वाला होता है। यहाँ प्लस लिखते नहीं है क्योंकि प्लस की नीड नहीं होती है। अब देखिए सेविंग -20 से स्टार्ट हो रही है आपकी, तो सेविंग को -20 से स्टार्ट करो, ठीक है। कहाँ पे जाके 0 हो रही है, जब आपकी इनकम 50 हो गई। तो इसको, अच्छा पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे निकलेगा, 50 पे से कट करते हुए ऐसे जाएगा। अरे बहुत खराब लाइन बनाया मैंने, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से होगा। पहले आपकी सेविंग क्या थी, नेगेटिव थी, फिर एक पॉइंट आया जहां पे वो 0 हो गई सेविंग आपकी। फिर अरे ये क्या हो गया, माफ कीजिएगा मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूं। ये रहा आपकी, ठीक है। यहां पे क्या है, एक टाइम था जहां पे 0 हो गया आके, फिर उसके बाद क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो समझ में आया 3 रिश्ते हैं। सेविंग इनिशियल स्टेज पे जब इनकम कम होती है, जब व्हेन इनकम, यहां लिख देता हूं, व्हेन इनकम इज लेस देन कंजम्पशन देन सेविंग इज नेगेटिव, देन सेविंग इज नेगेटिव। क्या इतनी बात समझ में आती है? जब इनकम कम है और कंजम्पशन ज्यादा है तो आपकी सेविंग क्या होती है, नेगेटिव में होती है। व्हेन इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन देन सेविंग इज जीरो, ओके। फिर बात करते हैं, जब आपकी इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन होता है तो सेविंग इज पॉजिटिव। तो क्या ये समझ में आया? अगर आपको टेबल बनाने को बोलेगा तो बना लोगे, अगर आपको कर्व बनाने को बोलेगा तो बना लोगे, अगर आपको रिश्ता बताने को बोलेगा, जैसे हमने देखा था ना अभी कंजम्पशन फंक्शन में, इनकम और कंजम्पशन के बीच में फंक्शनल रिलेशन होता है, उसको हम बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन। वैसे ही सेविंग में क्या हो जाएगा, व्हेन ए रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग इज नोन एज सेविंग फंक्शन। अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग इज नोन एज कंजम्पशन, इज नोन एज सेविंग फंक्शन, ठीक है। तो ये हो गया रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये तीनों चीज आपको समझ में आया क्या कैसे वर्क कर रहा है। अब चलिए इसी में एक चीज आगे मैं बता देता हूं, यहीं पे देख लीजिए। अगला आएगा आपका टॉपिक एमपीएस और एपीएस। अब आपको पता चलेगा, जैसे मैंने बताया था, जैसे अभी हमने किया था, ऊपर लिख देता हूं, हमने किया था एमपीसी और एपीसी। ये 4 फॉर्मूले हैं, ठीक है। 1 2 कर देता हूं, 1 2
3 एंड 4, ये 4 फॉर्मूले हैं। यहां पे आपने देखा था मार्जिन है सर, मार्जिन है तो बिना सोचे आपको 2 चेंज इन बना देना है। यहां पे C था तो C अपॉन वाई, यहां पे A है तो यहां पे हमें C बाई वाई। मार्जिन की जब बात की जाएगी तभी चेंज का कंसेप्ट आएगा। वैसे यहां पे भी तो सर मार्जिन है, तो मार्जिन है तो लगा दीजिए ना, 2 बॉक्स बना दीजिए ऐसा चेंज इन। सेविंग की बात की है तो S अपॉन वाई हो जाएगा, यानी कि इनकम में कितना, सेविंग में कितना चेंज आएगा इनकम में चेंज होने की वजह से। सेविंग में कितना चेंज आएगा इनकम में चेंज होने की वजह से। जैसे इनकम आपकी 10 से बढ़ी तो सेविंग कितनी सी बढ़ेगी, इसी को बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग। फिर बात करते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ये कैसे होता है। अगेन एवरेज की बात की गई है तो सीधे सीधे S अपॉन वाई। तो ये होपफुली आपको समझ में आया होगा। 4 चीजें मैंने बताया, एक था MPC, फिर आता है आपके पास APC, फिर आता है MPS, फिर आता है APS। MPC मतलब मार्जिन की बात किया जा रहा है तो चेंज इन लगा दो, C है यहां लास्ट में तो C अपॉन वाई। यहां पे एवरेज की बात की जा रही है तो बॉक्स नहीं बनेगा, लेकिन C है लास्ट में तो C अपॉन वाई। यहां पे S है लास्ट में तो चुपचाप पहले S और Y लिख लो। फिर देखो मार्जिन की बात की गई है तो चेंज इन लगा दीजिए, ठीक है। और यहां पे APS है, S है तो S अपॉन वाई, और यहां पे एवरेज की बात की गई है तो यहां पे बॉक्स नहीं बनेगा। क्या ये चारों फॉर्मूले आपको क्लियर हैं? क्योंकि यहीं से बेस क्रिएट होगा और एक बड़े क्वेश्चंस पे हम जा पाएंगे। तो होपफुली आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। बहुत डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश किया है मैंने, एक एक चीज को बिल्कुल बच्चे की तरह पढ़ाया है मैंने। अच्छे से समझिएगा। वीडियो में अगर कुछ चीज नहीं समझ में आया तो आप फ्री हो, कमेंट बॉक्स में लिखो नीचे कि सर मुझे समझ में नहीं आया है ये पर्टिकुलर थिंग। मैं कोशिश करूंगा जिस भी तरह से आपको अगर समझा पाऊं तो मैं आपको समझा जरूर दूंगा। और अगर आपको कोई पीडीएफ नहीं है बुक की तो आप सीधे सीधे कमेंट बॉक्स में अपना मेल आईडी डाल दो, आपको बुक्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। हमारी तरफ से मेल चला जाएगा जिसमें आपको पूरे वीके की बुक की पीडीएफ मिल जाएगी। एक लास्ट चीज बताता हूं, उसको सुन लीजिए फिर आप चले जाना। तक्षशिला एजुकेशन बेसिकली आपके लिए लेके आया है, अगर आप 12th टर्म 2 इस बारी देने वाले हो, 12 टर्म 2 देने वाले हो 2022, तो अगर आपका प्रिपरेशन हो गया है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी प्रिपरेशन कहीं लैक कर रही है या फिर एक अच्छा रिवीजन चाहते हो आप, तो आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम 30+ आवर्स में कंप्लीट कोर्स को करते हैं, यानी 0 से लेके 100 तक कंप्लीट कोर्स को, कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर आप 12th में अभी आए हो, 11th का पेपर देके 12th में आए हो, तो आप भी हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो बिल्कुल अच्छे से। आपको डिटेल से सीबीएसई का तैयारी तो हम करवाएंगे ही, और प्लस में CUCET का भी प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि आपको पता है कॉलेज एंट्रेंस इसी के बेसिस पे होने वाला है और पेपर टफ होगा, हर साल पेपर टफ होते जाएगा, इसी के लिए प्रिपरेशन इसकी करनी बहुत जरूरी है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको पर्सनलाइज क्लास भी मिलता है, आपको बैचेस भी मिल सकते हैं। बस आपको करना क्या है, नंबर क्या था मेरा, मैं भूल गया, 9818781682। चलिए याद आ गया मुझे, ठीक है। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, या बेहतर रहेगा अगर आप व्हाट्सएप करो, ठीक है, ये 1 है, व्हाट्सएप करें और आप बैच की डिटेल को जान सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। कंसेप्ट को धीरे धीरे बिल्ड कीजिए। और हाँ, नेशनल इनकम भी पढ़ना है तो नेशनल इनकम की कंप्लीट वीडियो भी आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।